आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूँ आप और आपका परिवार उम्दा होगा, आप बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल जरूर रखें। अगर आप यूपीपी कांस्टेबल में अपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका स्वास्थ्य आप बहुत मायने रखेगा। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक खास बात बता दे रहे हैं। इस चैनल पर अगर आप पूरे तन मन के साथ लगे रहते हैं तो हम भी आपके साथ पूरे तन मन के साथ लगे रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। हम पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ लगे रहेंगे। मैं आपको आशा दिलाता हूँ अगर हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो मान के चलिए बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले की सीमा नेपाल के साथ लगती है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया और बस्ती। इसका सही जवाब है महाराजगंज। ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश के 7 और ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो मुझे आपको दिखाना है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए हम आपको थोड़ी सी हाईलाइट करके दिखा देते हैं पेन के माध्यम से। ये देखिए ये कौन है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ क्या कर रहे हैं, वो बॉर्डर बना रहे हैं। आप इनको भी याद रखिएगा। आयोग है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि आप रटी रटाई क्वेश्चन ही आप अगर रट के जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम आपको जो बताएंगे वो डिटेल में बताते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर देखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं? नागा, कालमुख, माधव, नाथ। इसका सही जवाब है नाथ संप्रदाय। हमें जानना जरूरी है कि संप्रदाय का मतलब होता क्या है। देखिए संप्रदाय का मतलब होता है एक ही धर्म की अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले वर्गों को संप्रदाय कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है। तो जितने भी धर्म होते हैं उन धर्मों में अलग अलग लोग होते हैं। एक ही धर्म के लोग हैं लेकिन उनके धर्म के मानने का तरीका अलग अलग होता है। तो यही अलग अलग मानने के तरीकों को क्या कहा जाता है? संप्रदाय कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आप जो फोटो देख रहे हैं यही यानी 2021 से लेकर अब तक यही केंद्रीय रेल मंत्री हैं जिनका नाम है अश्वनी वैष्णव। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन या इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। अब आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि पहले स्थान पर यानी टॉप 10 ऐसी कौन देश हैं जिनकी जनसंख्या घटते हुए क्रम में है। वो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। ये देखिए टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन एशिया। इंडिया नंबर 1 पर, सेकंड पे चाइना, इंडोनेशिया थर्ड पर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ईरान और तुर्की। इस प्रकार से टॉप 10 कंट्री ऐसी हैं जो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा हैं। चलिए ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि तीसरे पे पूछ ले, हो सकता है पाँचवें पे पूछ ले, पहले पे पूछ सकता है, दूसरे पे पूछ सकता है। जिनमें भी पूछे आप इनको डिटेल में जानते रहेंगे तो बड़ी आसानी से आप इनका जवाब, अगर रट्टा मार के जाएंगे तो आप ये मान चलिए कि उस एग्ज़ाम हाल में आपकी क्या हाल होगी आप खुद नहीं जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके पास है महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। इसका जो सही जवाब है वो गोदावरी है। देखिए गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हमें ये जानना जरूरी है कि प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है। प्रायद्वीपीय का मतलब ये होता है ऐसे स्थल से है जिनके 3 तरफ पानी और एक तरफ स्थल होता है, उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी एक ऐसी नदी है जो सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हम आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं प्रायद्वीपीय के बारे में। देखिए हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पर 2 फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन फिगर पे हम आपको थोड़ा सा मार करके दिखाते हैं। ये देखिए ये है दक्षिण भारत, गोदावरी नदी यहाँ चलती है। यानी कि ये क्या है, ये एरिया ज़्यादा चौड़ा है तो इनकी लंबाई भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ देखें हमने आपको 3D में दिखाया है। ये देखिए ये एरिया क्या है, ये प्रायद्वीपीय है और यहाँ पर गोदावरी
चलती है। तो इस प्रकार से आप अगर पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में जो भी आपके पास क्वेश्चन आएँगे ना, उनको बड़ी आसानी के साथ आप उनको हल कर पाएँगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और हम आपके साथ तब भी लगे रहेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम आपके साथ इसमें शेयर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।